Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 12th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं अरसलान वहीद। स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, जिसके अंदर हमने 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 पे। तो अब तक हमने जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक फार्मूला की शक्ल देते हैं आज हम। तो अब तक जितने भी फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमने फाइंड आउट किए हैं तो उसको मैं एक फार्मूला की शक्ल में आपके सामने लिखने लगा हूँ, जिसके अंदर फार्मूला नंबर 1 है d/dx ऑफ कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यानी इसको स्टेटमेंट की शक्ल में लूँ तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का, ये जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी है d/dx, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर अगर आप चेक करें तो हमारे पास वाकई जहाँ कांस्टेंट फंक्शंस थे वहाँ डेरिवेटिव जो है सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट है, जहाँ डेरिवेटिव्स जो कांस्टेंट फंक्शंस के हमने निकाले थे वो 0 निकला था। अगर आपको याद हो, एब इनिशियो मेथड से हमने कांस्टेंट फंक्शन यानी f(x) इज इक्वल टू c, इसका डेरिवेटिव भी निकाला था जो कि 0 निकला था। तो इसको आज हम एक थ्योरम के तौर पे यूज़ करेंगे कि जहाँ भी किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा बग़ैर एब इनिशियो मेथड के स्टेप्स अप्लाई किए हम उसको कह देंगे कि वो 0 है, क्योंकि हम एब इनिशियो मेथड के जो स्टेप्स हैं वो कांस्टेंट फंक्शन पे अप्लाई करके उसका रिज़ल्ट निकाल चुके हैं। आज हम उन रिज़ल्ट्स को हम यूज़ करेंगे आगे अपने फार्मूले के तौर पे। और दूसरा जो फार्मूला या रिज़ल्ट जो हमने कंक्लूड किया वो ये था कि d/dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x रेज़ टू पावर n, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जिसके अंदर x की कोई पावर हो, जैसे हमने डेरिवेटिव्स निकाले थे x की पावर 2/3, x की पावर 100, जो हमारी पहली एक्सरसाइज में था x की पावर m। इस तरह के फंक्शंस के डेरिवेटिव्स अगर आपके पास अपना होमवर्क मौजूद है, अपने कॉपी पे देखिए इनके क्या डेरिवेटिव्स बने थे, मैं उनको एक फार्मूले की शक्ल देने लगा हूँ। तो एक फार्मूला आज हम ये बना रहे हैं कि जब भी इस तरह का फंक्शन होगा x की पावर n, यानी किसी फंक्शन x की पावर कोई पावर आ जाएगी, फ्रैक्शन में हो, इवन हो, ऑड हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, तो उसका डेरिवेटिव ये बनेगा nx रेज़ टू पावर n-1, यानी उसकी जो पावर है वो पीछे आके कोफिशिएंट बन जाएगी। पावर जो है वो पीछे आके क्या बन जाएगी, कोफिशिएंट बन जाएगी, और पावर में से एक रिड्यूस्ड करेंगे और इसको हम पावर रूल का नाम दे रहे हैं, पावर रूल। यानी कहने का मतलब ये है कि आगे अगर किसी भी जगह पे हमारे पास x की कोई पावर आती है तो हम उसको बजाय इसके कि एब इनिशियो मेथड के सारे स्टेप्स अप्लाई करके यूज़ करें, हम एज ए फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे कि हम डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव बना लेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी फंक्शंस के ऊपर एब इनिशियो मेथड के स्टेप्स अप्लाई करके ही ये रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त आपके सामने x की पावर 2/3 है, अगर मैं आपसे डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव पूछूं, इस रूल के तहत आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि पावर जो है पीछे आ जाएगी 2/3, पावर में से एक रिड्यूस हो जाएगा, 2/3 में से 1 निकल जाए तो 1/2। आप अपनी कॉपीज़ खोल के देखिए जहाँ हमने ये क्वेश्चंस किए थे, वाकई इसका डेरिवेटिव यही बना था। और अगर यही रूल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, यानी आगे फर्दर कहीं भी हमारे पास अगर x की कोई पावर आती है तो हम उनके ऊपर ये डायरेक्ट रूल्स एज ए फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस फार्मूले के तहत इसका डेरिवेटिव आप खुद बताएं, खुद सोच लें पहले, फिर मैं लिखता हूँ। तो यकीनन आपने ठीक ही सोचा होगा कि 100 जो है वो पीछे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी यानी 99। तो ये फार्मूला है, यानी पावर पीछे आके कोफिशिएंट बन जाएगी और पावर में से आप एक रिड्यूस कर देंगे, और उसके बाद लास्ट में ये जो है ये बनेगा mx रेज़ टू पावर m-1। इस तरह का कोई भी फंक्शन अब अगर हमारे पास आएगा तो हम उसको जो है डील करेंगे इस तरह के डायरेक्ट फार्मूलाज की मदद से डील करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ और
थ्योरम्स हैं जो कि आपके डेरिवेटिव्स के फंक्शंस पे अप्लाई होते हैं। मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा बजाय इसके कि मैं सारे थ्योरम्स इकट्ठे पढ़ा दूं। तो सबसे पहले आपके पास जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, वो ये कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हों, दो डिफरेंट फंक्शंस ऐड अप हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, यानी मिसाल के तौर पर f प्लस जी दो फंक्शन है। जैसे हम मिसाल ले लेते हैं x² प्लस 2x, तो ये दो फंक्शंस का सम है जिसमें एक फंक्शन हमारे पास x² है और दूसरा फंक्शन हमारे पास 2x है। अगर इस तरह की कभी सिचुएशन हो और उसका डेरिवेटिव लेना पड़ जाए, f प्लस जी का, तो ये थ्योरम कहता है कि आप उनका डेरिवेटिव जो है f का डेरिवेटिव अलग से ले लें, g का डेरिवेटिव अलग से ले लें और उनको सम अप कर दें। तो ये एक थ्योरम है हमारे पास कि अगर दो फंक्शन, यानी अब जैसे मिसाल के तौर पर ये दो फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है, अगर इन दोनों फंक्शंस का इकट्ठा डेरिवेटिव लेने के लिए आ जाएगा तो मैं इसका अलग डेरिवेटिव लूँगा, इसका अलग। डेरिवेटिव कैसे लेना वो अलग बात है, अभी हमने रूल सीखे, आगे और भी हम रूल सीखेंगे। यहाँ बताने का मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपने उन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेके उनको ऐड कर देना है। और बिल्कुल यही बात सब्ट्रैक्शन में भी होल्ड करती है। अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप दरमियान में क्या डाल देंगे, ऐसे भी तो हो सकता था x² माइनस 2x आ जाए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल है वो बिल्कुल क्या है, सेम है। अब अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ जाएं या दो फंक्शंस डिवीजन में आ जाएं, उनका क्या रूल होगा वो मैं साथ साथ समझाऊंगा। चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ और कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है, जिसके अंदर स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होगा हमेशा उसी के रिस्पेक्ट से जो है वो डिफरेंशिएशन हुआ करती है। तो यहाँ आपके पास उसने 3 फंक्शंस का सम दे दिया है। अभी जो मैंने फार्मूला थ्योरम आपको बताया था दो फंक्शंस के लिए, वो n फंक्शंस के लिए होल्ड करता है, यानी उसमें 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी फंक्शंस ऐड अप हो जाएं तो उसके लिए वो थ्योरम होल्ड करता है कि आप हर फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं लेट करने लगा हूँ y इज़ इक्वल टू x4, यानी इस फंक्शन को कोई नाम देने लगा हूँ, y का नाम दे दें, f ऑफ x का नाम दे दें, आपकी मर्जी है, x²। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तीन अलग अलग फंक्शंस हैं। पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, के हम इन फंक्शंस को x के रिस्पेक्ट से क्या करने लगे हैं, डिफरेंशिएट करने लगे हैं। तो ये बनेगा dy बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से हो रहा है तो यहाँ नोटेशन बनेगी dy बाई dx। सपोज अगर आपने इसको y ना बोला होता, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कहा होता z इज इक्वल टू दिस, तो फिर नोटेशन बनती dz ओवर dx, यानी उस z फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे होते। चूँकि मैंने y का नाम दिया है तो नोटेशन बनी dy बाई dx। हमेशा डेरिवेटिव उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लिया जाएगा जो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हमेशा डेरिवेटिव लिया जाता है। तो स्टूडेंट बात कर रहा था मैं कि हर फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव की नोटेशन क्या बनेगी, dy बाई dx। इसका मतलब है कि जो भी फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लिया जाएगा, जो फंक्शन है वो यहाँ लिख दें। अभी इसका डेरिवेटिव लिया नहीं है, नोटेशन लिखी है, अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव लूँगा। कैसे लूँगा, वो रूल के तहत लूँगा। प्लस dy बाई dx ऑफ 2x की पावर 3 प्लस dy बाई dx ऑफ x का स्क्वायर। आइए जी, सबसे पहले अभी हमने एक रूल सीखा था, रिमाइंड करवा दूं कि अगर x की पावर n का डेरिवेटिव आ जाए dy बाई dx ऑफ x की पावर n, तो ये रूल है जी, x n माइनस 1। यहाँ तो सीधा सीधा वो रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि x की पावर 4 है, पावर पीछे आगे कोफिशिएंट बन जाएगी, पावर में से एक रिड्यूस्ड कर दें, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। ले जी, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, प्लस इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो कि अभी मैंने आपको नहीं बताई। सारे थ्योरम्स पढ़ाऊंगा तो उसमें एक थ्योरम ये भी है कि जब कोई कांस्टेंट नंबर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको डेरिवेटिव से आप बाहर निकाल देंगे। ये रूल है, ये थ्योरम है, आगे जाके हमने पढ़ना है
तो मैं इस 2 को बाहर निकाल दूंगा, डेरिवेटिव सिर्फ x की पावर 3 पे अप्लाई होगा और x की पावर 3 पे यही रूल लगेगा, क्योंकि x की कोई भी पावर हो उसका रूल हमने पढ़ लिया है। x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x n माइनस 1, तो पावर पीछे आ जाएगी 3 x की पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ तो सिंपल x की पावर 2 है, यानी यही रूल इम्प्लीमेंट होता है। तो इसको अगर मैं 2 को पीछे लाऊं, 2x की पावर 2 माइनस 1 1 होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली जो रिजल्ट बना 4x3 प्लस 2 3 6x स्क्वायर प्लस 2x, दिस इज़ द आंसर। तो स्टूडेंट अब एबनीशियो मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। एबनीशियो मेथड सिर्फ हमें फंक्शन के डेरिवेटिव सीखने के लिए लगाना पड़ता है। जब हमने एक रूल बना दिया है तो उस रूल के तहत हम तमाम फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 3 फंक्शंस थे, तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव लिया, क्योंकि जो थ्योरम्स हैं वो यही कहते हैं कि अगर आपके पास जितने भी फंक्शन ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, उन सब का डेरिवेटिव सेपरेटली लें। सबका डेरिवेटिव सेपरेट लिया तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर बन गया। इसको अच्छी तरह देखें। मैं इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखने लगा हूँ। जी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन भी आपके पास ऐसे ही है, जिसके अंदर आपके पास 3 डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो ऐड अप हो रहे हैं। ठीक है जी। अभी तक प्रोडक्ट वाला फंक्शन मैंने नहीं लिखा, क्योंकि उसका जब तक रूल नहीं पढ़ा देता मैं वो नहीं लिखूंगा, और डिवीजन वाला भी नहीं लिखा। तो यहाँ अभी हम सीख रहे हैं कि अगर फंक्शंस ऐड अप हो रहे हों तो उनके डेरिवेटिव्स कैसे लिए जाएं। बिल्कुल सेम मेथड इस पर अप्लाई करूँगा। लेट, इसको कोई नाम दे दें, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x की पावर माइनस 3/2 प्लस 3। देखिए अभी तक आपको सिर्फ वही फंक्शंस दिए जा रहे हैं जिनके डायरेक्ट डेरिवेटिव्स आप लोगों ने सीखे हैं, यानी एबनीशियो मेथड अप्लाई करने के बाद जो फार्मूले आपने खुद बनाए हैं, फार्मूलाज, वही इम्प्लीमेंट होंगे, तो वही फंक्शंस आपको दे रहा है। तो अब यहाँ 3 डिफरेंट फंक्शंस ऐड अप हो रहे हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे, आप लिखना ज़रूरी होता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या बनेगा आप अच्छी तरह जानते हैं, dy/dx बनेगा। जो वेरिएबल होगा उसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव बन जाएगा। और यहाँ पर नोटेशन बनेंगी d/dx ऑफ, पहला फंक्शन है जी x की पावर -3 प्लस d/dx ऑफ, दूसरा फंक्शन है जी 2x की पावर -3/2 प्लस d/dx ऑफ 3। अब इनके फंक्शंस, ये जो है ये तो पावर रूल लगेगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया था। पावर रूल में क्या था कि पावर आपकी पीछे आके कोफिशिएंट बन जाएगी, -3 x की पावर में से एक रिड्यूस करेंगे, -3 में से जब एक रिड्यूस करेंगे तो -4 बन जाएगा, नेगेटिव में इंक्रीज हो जाएगा -4। ठीक है जी। ले जी, इसका डेरिवेटिव तो कंप्लीट हो गया उसी पावर रूल के तहत। इधर भी पावर रूल लगेगा, लेकिन साथ एक चीज़ जो मैंने भी आपको बताई थी कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ने तो कहा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन यहाँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले ही नहीं रहा मैं। यहाँ तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मैं डेरिवेटिव से बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये बाहर आ जाएगा 2। डेरिवेटिव तो सिर्फ इस पर इम्प्लीमेंट करूँगा मैं, इसका जो पावर है पीछे आ जाएगी -3/2, पावर में से एक कम करेंगे। देखिए -3/2 में से जब आप -1 करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, -3 -2 -5/2 x की पावर -5/2 प्लस, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। हाँ, यहाँ अब आप बात करें, देखें यहाँ पर डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं इस कांस्टेंट का, क्योंकि ये कांस्टेंट अकेला आया हुआ है। यहाँ डेरिवेटिव ले रहा हूँ, यहाँ वही रूल, वही फार्मूला काम आएगा कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। मेरे ख्याल में आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि यहाँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लिया मैंने, यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको डेरिवेटिव से बाहर निकाला था मैंने। यहाँ डायरेक्ट मैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये 2 से 2 कैंसिल करें क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। फाइनली इसको जो है आप रीअरेंज कर दें, -3 x की पावर -4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 x की पावर -5/2। इसको अगर नीचे ले आएंगे तो +5/2 भी कर सकते हैं, यानी -3 इसको यूँ लिख दें, बल्कि पॉजिटिव पावर -3/x की पावर 4 नीचे ला के पॉजिटिव बना दिया मैंने,
-3/x की पावर 5/2, इसको भी मैंने पॉजिटिव बना दिया। तो ये है जी आपके पास इस फंक्शन का फाइनल डेरिवेटिव, यानी इस फंक्शन, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट था वो 0 हो गया, तो इसलिए 2 टर्म्स जो है वो रिमेनिंग बच गई। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के फंक्शंस के अब डेरिवेटिव्स आपके लिए आसान हो गए हैं, यानी जहाँ फंक्शन ऐड अप हो रहे हैं, अभी फंक्शंस आपको वही दिए जाएंगे जिनके रूल्स हमने बना लिए हैं। अभी मैंने आपके सामने ऐसा कोई फंक्शन नहीं लिखा जिसके अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन पे क्या रूल लगेगा, उनका रूल कुछ डिफरेंट है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह नहीं है कि अलग अलग आप मल्टीप्लाई डेरिवेटिव्स लेके मल्टीप्लाई कर दें। वो रूल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पहले वो रूल पढ़ाऊंगा फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रूल नंबर 3 यानी कि जो थ्योरम नंबर 3 डेरिवेटिव का है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।